हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ लोग ये सोचकर आते हैं वहाँ से लोग ज़रूर ठीक होकर ही लौटेंगे। लेकिन कोई हॉस्पिटल इतना भयानक हो सकता है जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। ये ऐसी ही एक कहानी है इलाहाबाद के छोटे से इलाके की। मेरा नाम शिखा है। ये इन दिनों की बात है जब मैं MBBS करके इंटर्नशिप कर रही थी। तभी मुझे उस वक्त नाइट शिफ्ट ड्यूटी मिली थी। लेकिन उस हॉस्पिटल में एक बहुत पुराना ऑपरेशन वार्ड था जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। उस हॉस्पिटल में पेशेंट भी काफ़ी कम ही आते थे। फिर मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और पेशेंट को चेक करने लगी। उस हॉस्पिटल में मेरे अलावा 2 नर्सेज भी थी और मेरे कुछ क्लासमेट भी थे जो साथ में इंटर्न कर रहे थे। लेकिन वो सब भी अपने अपने काम में बिजी थे। तभी मैंने पेशेंट को देख करके ऑपरेशन वार्ड से गुजर रही थी। तभी लगा किसी ने मेरा नाम लिया, जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो हल्की आवाज़ में। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, मुझे कौन पुकार सकता है। और फिर मैं अपने कामों में जुट गई। मैं नेक्स्ट वार्ड में पेशेंट को चेक करने चली गई। फिर मैंने अगले ही दिन वहाँ के स्टाफ से पूछा कि ये वार्ड क्यों बंद है, यहाँ ऑपरेशन क्यों नहीं होता, इस ऑपरेशन वार्ड में ऐसा क्या है जो बंद पड़ा है। तभी सबके चेहरे का रंग ही उतर गया, जैसे मैंने कुछ और ही पूछ लिया हो। लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस ये बोला कि उस वार्ड की तरफ मैं ना जाऊं, ख़ास के रात के 12 बजे के बाद। फिर मैं वहाँ से चली गई। फिर अगली ही रात भी 2 बजे मैं एक पेशेंट को चेक करके निकल ही रही थी। तभी फिर से एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने पुकारा, मेरा नाम लिया। मैं पहले मुड़कर देखी तो वहाँ कोई नहीं था। मैं उस वक्त काफ़ी डर गई थी क्योंकि इस बार मैंने साफ साफ सुना था कि किसी ने मुझे पुकारा, कोई मेरा नाम ले रहा है, किसी ने मुझे आवाज़ें दी हैं। फ़ौरन मैं वहाँ से भाग गई और अपने कुछ बैचमेट के पास चली गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो। मैंने मुंह खोला ही था कि जैसे मेरी हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही हो। मैं कुछ नहीं बोल पाई। तभी वहाँ खड़ी एक बहुत पुरानी नर्स जो मुझे कब से देख रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी वो तुरंत ही पलट गई, जैसे वो कुछ छुपा रही हो, जैसे उसे सब कुछ पता हो। तभी मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं इस हॉस्पिटल के उस ऑपरेशन वार्ड के बारे में सब कुछ जान कर रहूँगी। तभी अगले ही दिन मैंने उस नर्स के पास गई और पूछने लगी। तभी उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मेरे बहुत बोलने पर वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने बताया कि उस ऑपरेशन वार्ड में एक डॉक्टर था जिसका नाम जोसेफ था। उसको तरह तरह के ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च करने का काफ़ी शौक़ था। वो ऑपरेशन के बहाने सब बेगुनाह मरीज़ों की जान लिया करता था। उसको कभी किसी चीज़ में कामयाबी नहीं मिली। वो सारे बेगुनाह लोगों की जान लेकर भी उसको कोई एहसास नहीं होता था। उसको इस काम की आदत हो गई थी। तभी एक दिन सबको पता चल गया कि यहाँ ऑपरेशन के बहाने ये डॉक्टर लोगों की जान बचाने के बदले लोगों का जान ही ले लेता है। तभी सबने उस डॉक्टर को वहीं उसी रूम में जिंदा जला दिया और अब उस रूम में उसकी रूह भटकती है जो लोगों को पुकार कर अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती है। ये सुनते ही मैं डर गई और कँपकँपाने लगी। वहीं कँपकँपाते मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगी। मैंने तुरंत ही फैसला कर लिया कि मैं अभी इस हॉस्पिटल से इंटर्नशिप नहीं करूँगी और साथ में मेरे बैचमेट भी यहाँ से इंटर्नशिप करने से इनकार कर दिए।
ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा डरावना था। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल का आइकन और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी आगे भी और हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। टिल देन।